स्लेंडरमैन, ये नाम तो तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा, किसी गेम में या फिर किसी स्टोरी में या फिर किसी क्रीपी पास्ता में। पर आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि स्लेंडरमैन आखिर आया कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है और क्या वो सच है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर ऐसी और वीडियोस चेकआउट करनी है तो मेरे चैनल टी-शर्ट को सब्सक्राइब कर लेना। दो 2009 में एक बंदे ने एक इंटरनेट फोरम के फोटोशॉप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उस कॉन्टेस्ट का एक ही गोल था कि आपको सबसे ज़्यादा क्रीपी मॉन्स्टर्स क्रिएट करने हैं, और वो इसमें कामयाब रहा। उसने बनाया एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके इरादे किसी को समझ में ना आए। उसने 2 नॉर्मल फ़ोटोज़ अपलोड की और बस बैकग्राउंड में एक लंबा पतला बिना फेस वाला आदमी ऐड किया। उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि ये फेक इंटरनेट स्टोरी इंटरनेट की सबसे पावरफुल अर्बन लेजेंड बनने वाली है। ऐसे एक कैरेक्टर ने क्रिएट किया वायरल यूट्यूब सीरीज़, ब्लॉकबस्टर हॉरर गेम्स एंड हॉलीवुड मूवी, और फिर एक रियल लाइफ क्राइम जिसमें 2 बच्चियों ने अपनी दोस्त को 19 बार स्टैब किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि स्लेंडरमैन सच में एग्जिस्ट करता है। ये स्टोरी इंटरनेट की सबसे डिस्टर्बिंग मॉडर्न मिथ की, स्लेंडरमैन। 10 जून 2009 समथिंग ऑफल नाम के एक इंटरनेट फोरम पर एक फोटोशॉप चैलेंज चल रहा था। चैलेंज सिंपल था, नॉर्मल फोटोज को पैरानॉर्मल बनाना। एरिक नटसन नाम के एक यूज़र ने यूज़र नेम यूज़ किया वेक्टर सर्च, और उसने अपलोड की 2 फोटोग्राफ्स। दोनों में बैकग्राउंड में एक अजीब फिगर था, एक अननेचुरली लंबा आदमी, ब्लैक सूट, बिना फेस, और उसके साथ लिखे कैप्शंस ने स्टोरी को और भी डिस्टर्बिंग बना दिया। कैप्शन था, हम जाना नहीं चाहते थे, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे, पर उसकी लगातार खामोशी और फैले हुए हाथों ने हमें डराया और एक अजीब सा सुकून भी दिया। 1983, फोटोग्राफर अननोन, प्रिज्यूम डेड। दूसरी फोटो एक लाइब्रेरी फायर से रिलेटेड थी और कैप्शन क्लेम करता था 14 बच्चे गायब हो गए थे जिस दिन ये फोटो क्लिक किया गया था, और उन सबके लास्ट फोटोज में बैकग्राउंड में वो वही फिगर दिखता है। इंटरनेट ने एक नए मॉन्स्टर को जन्म दिया, लेकिन यहाँ से स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इन 2 फोटोज से एक नया क्रीपी पास्ता, एक इंटरनेट लेजेंड शुरू हो गया था। फोरम यूजर्स ने स्लेंडरमैन की स्टोरी को एक्सपैंड करना शुरू किया। किसी ने उसकी टेंटिकल्स ऐड किए, किसी ने क्लेम किया कि वो बच्चों को टारगेट करता है। लोर एक्सपैंड करते जा रहा था। अब स्लेंडरमैन सिर्फ एक इंटरनेट कैरेक्टर नहीं था, ये बन चुका था इंटरनेट का पहला ओपन सोर्स मॉन्स्टर, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी स्टोरी कोई भी कंटिन्यू कर सकता था। ये बिल्कुल बैकरूम्स जैसा है। एक फोटो से स्टार्ट हुआ पूरा लोर। फिर 2009 में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, उसका नाम था मार्बल हॉर्नेट्स। ये एक फाउंड फुटेज हॉरर सीरीज थी जिसमें स्लेंडरमैन को कहा गया द ऑपरेटर, और इसी सीरीज ने स्लेंडरमैन की स्टोरी में कुछ और पॉइंट्स ऐड किए, जैसे कि आप उसके पास जाते हैं तो कैमरा डिस्टॉर्ट होने लग जाता है। स्लेंडरमैन कुछ लोगों को काबू में करके उनको अपना प्रॉक्सी बना लेता है, और एक फेमस सिंबल सर्कल के अंदर एक्स। इस सीरीज ने स्लेंडरमैन को मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल कर दिया। 5 सालों में ये सीरीज 67 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई और स्लेंडरमैन को अब हर कोई जानने लगा था। 2012 और स्लेंडरमैन इंटरनेट के आर्टिकल से निकलकर एक गेम स्टूडियो में चला गया और एक इंडी गेम रिलीज हुआ, स्लेंडर द 8 पेजेस। कॉन्सेप्ट सिंपल था, आप एक डार्क फॉरेस्ट में हो और आपको 8 पेजेस कलेक्ट करना है, पर हर पेज कलेक्ट करने के साथ स्लेंडरमैन आपके और करीब आता जाएगा। उसका गोल है आपको पकड़ना। ये गेम इतना वायरल हुआ कि जिस वेबसाइट पर ये गेम अपलोड हुआ था वो क्रैश हो गई। यूट्यूब पर लोगों ने बहुत सारे गेम प्ले वीडियोज़ बनाए, रिएक्शन वीडियोज़ बनाए, और सबको मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए, और उसके बाद स्लेंडरमैन लिटरली हर जगह था। इवन आई गॉट टू नो अबाउट स्लेंडरमैन थ्रू अ गेम। लोगों ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि माइनक्राफ्ट का एंडरमैन भी स्लेंडरमैन से इंस्पायर्ड है। कुछ लोग बोलने लगे कि एंशिएंट केव पेंटिंग्स में भी स्लेंडरमैन एग्जिस्ट करता था। इमेजिन 100 साल बाद जिस तरीके से लोग चुड़ैल और पिशाचों की स्टोरी सुनाते हैं, वैसे ही वो स्लेंडरमैन की स्टोरी सुनाए। लेकिन फिर 2014 में एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया। 31 मई 2014, लोकेशन विस्कॉन्सिन। 2 12 साल की लड़कियों ने अपनी एक क्लासमेट को जंगल में बुलाया और उस पर अटैक करा। 19 बार नाइफ से उसे स्टैब किया गया। किस्मत से वो विक्टिम बच गई, पर जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उनका जवाब ये था कि हम स्लेंडरमैन के प्रॉक्सीज बनना चाहते थे। उन्हें ये लगता था कि स्लेंडरमैन जंगल के एक मैंशन में रहता है और अगर वो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। मीडिया ने क्रीपी पास्ता कल्चर को ब्लेम करना शुरू कर दिया और स्लेंडरमैन की स्टोरी फन इंटरनेट स्टोरी से बदलकर एक डार्क स्टोरी में तब्दील हो गई। इंटरनेट स्टोरीज रियल लाइफ पर कितना इफेक्ट डाल सकती है, सब ये क्वेश्चन करने लगे। और फिर एंट्री होती है हॉलीवुड की। 2018 में सोनी पिक्चर्स ने स्लेंडरमैन पर एक मूवी रिलीज की। उसका बजट था $10 मिलियन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी
2014 की ट्रेजेडी अभी भी फ्रेश थी और लोगों को लगा कि हॉलीवुड एक रियल क्राइम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, और इसका रिजल्ट मिला, मूवी क्रिटिकली और कमर्शियली फ्लॉप हो गई। और आज 2026 में स्लेंडरमैन कहाँ है? वो आज भी मिलता है नॉस्टैल्जिया में, एनालॉग हॉरर सीरीज में और यूट्यूब के उन गेम प्लेज में जो आज भी उस गेम को खेलते हैं। स्लेंडरमैन इतना बड़ा बनने के लिए कभी डिजाइन ही नहीं किया गया था। वो सिर्फ एक छोटे से फोटोशॉप कॉन्टेस्ट का हिस्सा था, एक छोटा सा फोटो मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट, एक क्रीपी आइडिया। लेकिन उसने एक चीज प्रूव कर दी कि आज की दुनिया में हमें मॉन्स्टर्स क्रिएट करने के लिए सेंचुरीज ओल्ड फोकलोर की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक इंटरनेट फोरम, एक डिस्टर्बिंग आइडिया और थोड़ी सी इमेजिनेशन भी काफ़ी होती है। अगर आपको भी इंटरनेट मिस्ट्रीज और डार्क स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताओ आपका स्लेंडरमैन का सबसे पहला एनकाउंटर कब हुआ, गेम, यूट्यूब या क्रीपी पास्ता।